आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा खास है, इसलिए इस वीडियो को लाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। बेसिकली इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला था बेंटन के सारे वेपन्स को, बट एक प्रॉब्लम हो गई। बेंटन के यूनिवर्स के अंदर इतने सारे वेपन्स है, अगर सबको एक एक करके रैंक करने गया तो 100+ वेपन्स है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो 1 घंटे से ऊपर की हो जाएगी। इसलिए मैंने कुछ सिलेक्टेड वेपन्स को इस वीडियो में ऐड करा है। हाँ, इसलिए मैंने कुछ पावरफुल इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड वेपन्स को इस वीडियो में ऐड किया, जो कि बेंटन के यूनिवर्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आलतू फालतू जितने वेपन्स थे उनको मैंने इस वीडियो में ऐड नहीं करा, और ऐसा इसलिए करा जिससे आपको कम टाइम में ज्यादा मजा आए। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक कर देना, और इस वीडियो का 2K लाइक एम है, तो जल्दी से जाओ वीडियो को एक लाइक कर दो। अब हमारी इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जब मैंने कुछ आलतू फालतू वेपन्स को साइड करा और कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड वेपन्स बेंटन के यूनिवर्स के अंदर देखे, तो ऐसे 20 वेपन्स निकल के आए, जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। नंबर 20, स्टाफ ऑफ एजेस। ये जो वेपन है इसको हमने हैक्स के पास देखा था, और इस वेपन को ज्यादातर हैक्स ही यूज करता है। और भी कुछ मैजिशियन है जो कि इस वेपन को यूज कर चुके हैं, जैसे कि हैक्स और चार्म कैस्टर। हैक्स ने बताया इसको सिर्फ पावरफुल मैजिशियन यूज कर सकते हैं, बट ग्वेन ने उस टाइम वेपन को यूज किया था जब उसको मैजिक का कुछ भी नहीं मालूम था। ये जो वेपन की स्पेशलिटी हमने ये देखा कि जो उसका मैजिशियन होता है वो उसकी पावर्स को स्टेबल करता है। ये जो वेपन है इसके बारे में हमने कुछ ज्यादा डीपली तरीके से नहीं बताया, और हमने इस वेपन में ये चीज नोटिस किया है कि इससे एक येलो कलर की मैजिकल रेज निकलती है। जब भी हैक्स बेंटन क्लासिक में इस वेपन को यूज करता रहा, उसके अंदर से एक येलो कलर की पावरफुल एनर्जी निकलती थी। और इस वेपन से हमने बेंटन एलियन फोर्स और ओमनीवर्स में देखा है कि इसमें एक रेड और ब्लैक कलर की भी एनर्जी निकलती है। और भी यार ऐसे बहुत सारी चीजें जो कि ये वेपन करता है, जैसे कि किसी भी मैना को कंट्रोल कर सकता है, मतलब कोई मैना के अटैक को वो रोक सकता है, और काफी बार हमने देखा है कि वो अपने यूजर को भी प्रोटेक्ट करता है। नंबर 19, प्लमर्स ब्लास्टर्स। देखो, सबसे पहले तो प्लमर्स के पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ब्लास्टर्स होते हैं। कुछ नॉर्मल ब्लास्टर्स होते हैं, कुछ छोटे ब्लास्टर्स होते हैं, कुछ बड़े ब्लास्टर्स होते हैं, और कुछ स्पेसिफिक उस एलियन स्पीसीज के लिए ब्लास्टर्स बने होते हैं। और उन ब्लास्टर्स का ये काम रहता है कि वो स्पेसिफिक उस ब्लास्टर से उस स्पीसीज को हरा सके, क्योंकि यार बहुत सारे ऐसे प्लमर्स के वेपन्स होते हैं जो कि कुछ स्पीसीज पे वर्क नहीं करते, इसलिए उन स्पीसीज के हिसाब से कुछ वेपन्स को डिजाइन करा जाता है। और भी सिलेक्टेड मैंने सिर्फ एक गन को नहीं लिया, मैंने सारे गन्स को इंक्लूड कर दिया है। नंबर 18, प्रोटोटूल। प्रोटोटूल रुक का एक मल्टीफंक्शन वेपन है, और इस वेपन का यूज करके रुक हर कुछ कर सकता है। हाँ, प्रोटोटूल का यूज करके रुक कोई भी वेपन बना सकता है, बिकॉज इसको गैल्वेंस ने डिजाइन करा था। बेंटन ओमनीवर्स के अंदर हमने प्रोटोटूल का बहुत अच्छे से यूज देखा रुक के थ्रू। जिस तरीके से बेन ओमनीटर्स का यूज करता है, उसी तरीके से रुक प्रोटोटूल का यूज करता है हर एक विलन से फाइट करने में। पर फिर भी मैं प्रोटोटूल के कुछ ऐसे यूजेस बता देता हूं जो कि मेरे को अभी याद आ रहे हैं। रुक को हमने देखा है कि प्रोटोटूल का यूज करके कुछ भी बना लेता है। ज्यादातर उसने ब्लास्टर और स्वॉर्ड बनाया है प्रोटोटूल का यूज करके, और ये प्रोटोटूल्स के हर जगह काम आते हैं। कहीं वो अगर अंधेरे जगह पे तो उसके लिए फ्लैश लाइट का काम करता है। वो प्रोटोटूल को स्टिक जैसा बना के वो उससे फाइट कर सकता है, और वैक्यूम क्लीनर का भी प्रोटोटूल काम करती है। हाँ, जब एक बार काफी सारे स्मोक्स हो गए थे तो उसको क्लीन करने के लिए रुक ने प्रोटोटूल को वैक्यूम क्लीनर जैसा भी यूज करा है, और अपने आप को सेव करने के लिए वो उसको शील्ड की तरह भी यूज कर सकता है। और सिर्फ वेपन की तरह प्रोटोटूल का यूज नहीं है, वो उसको अपने पर्सनल काम में भी यूज कर सकता है। जैसे उसको कभी वर्कआउट करना पड़ा तो वो उसका यूज करके वर्कआउट भी कर सकता है, ये भी हमने सीरीज के अंदर देखा है। और भी ऐसे बहुत सारे चीज प्रोटोटूल कर सकता है। नंबर 17, शॉक स्टाफ। ये एग्रेगर का 7 फीट का एक प्राइमरी वेपन है, जिस वेपन को हमने हमेशा ये एग्रेगर के पास देखा, और हमेशा रखने का एक रीजन है क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। और इस वेपन को हमने हमेशा एग्रेगर के पास देखा, और हमेशा अपने पास रखने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो वेपन का बेसिक यूज ये है कि ये किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। हाँ, किसी भी टाइप की इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, और रेड एनर्जी एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स है। इसलिए एग्रेगर ने ब्रेन स्टॉर्म को अपने रेड एनर्जी का यूज करके बहुत ज्यादा वीक कर दिया था, और ब्रेन स्टॉर्म उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। इसकी पावर का अंदाजा आप लोग इसी चीज से लगाते, तो इसने बहुत ही पावरफुल 5 एलियन स्पीसीज को पकड़ा था इस वेपन का ही यूज करके। क्योंकि यार इस वेपन का अटैक अगर किसी भी यूजर के ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, और वो अपने अपोनेंट को नहीं हरा पाता फिर। और शॉक स्टाफ सिर्फ अलग अलग टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी को ही नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, बल्कि इसका एक और हमने यूज देखा है कि किसी भी अटैक से इजीली टैकल कर लेता है। उसने ग्वेन की मैना से भी टैकल किया इस वेपन का यूज करके। नंबर 16, मार्क 5 नैनोशिफ्ट एक्सो आर्मर। इस आर्मर को हमने सबसे पहले लियम के पास देखा, जो कि इसका सही से यूज नहीं कर पा रहा था। इसका अच्छे से सही से यूज करते हमने क्लाइड को देखा था, और ये एक ब्रेसलेट के फॉर्म में होता है, और जब बेन लियम से फाइट करता है तो उसके बीच में वो ब्रेसलेट जैसा जो आर्मर होता है वो गिर जाता है, और वो जाके क्लाइड को मिलता है। क्लाइड को जैसे वो ब्रेसलेट मिलता है वो उसको एक्टिवेट करता है, तो वो एक आर्मर में बदल जाता है, जो कि बहुत ही पावरफुल आर्मर होता है गोल्डन कलर का। ये कोई नॉर्मल आर्मर नहीं है, इस आर्मर के अंदर मल्टीपल एबिलिटीज है। सबसे पहले तो जैसे कि सबसे पहले किसी भी टाइप के लेजर को सूट कर सकता है, ये फ्लेम थ्रोअर कर सकता है, और फ्रीज रेस को सूट कर सकता है। और मल्टीपल अपोनेंट से एक साथ फाइट करने के लिए हमने ये भी देखा कि उस आर्मर के अंदर ये भी है कि वो अल्टीमेट ह्यूमंगस और जैसा काफी सारे मिसाइल्स को एक साथ में सूट कर सकता है, मतलब बैटल मोड भी इस सूट के अंदर है, और ये काफी सारे एटमॉस्फेयर में आराम से सर्वाइव कर सकता है और फाइट भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे डिफरेंट मोड्स है। और इस आर्मर के अंदर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पावरफुल शील्ड भी है। नंबर 15, विल्गेक्स वेपन। बेंटन एलियन फोर्स के अंदर विल्गेक्स बहुत सारे वेपन का यूज करता है, और वो सारे वेपन ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए मैंने एक एक करके सारे वेपन को अरेंज नहीं किया, मैंने एक ही साथ विल्गेक्स के सारे वेपन्स को ले लिया। सबसे पहले शील्ड ऑफ शीगल। ये विल्गेक्स एक ग्लव जैसा चीज होता है जो कि विल्गेक्स को सारे अटैक से प्रोटेक्ट करती है। बेसिकली एक शील्ड प्रोवाइड कर देती है विल्गेक्स को, और ये किसी भी टाइप के पावरफुल अटैक या मिसाइल से विल्गेक्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। ये इतनी पावरफुल शील्ड होती है। उसके बाद रूबी रे रियोलो, जो कि एक रेड कलर की रेज निकलती है। ये एक रेड कलर की बहुत ही पावरफुल रेज होती है, जो कि बहुत ज्यादा डैमेज
डैमेज करती है, इसके सामने बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर भी नहीं टिक पाते हैं। और सबसे मेन विलगैक्स की बहुत सारी अलग अलग स्वॉर्ड्स, क्लासिक में हमने एक अलग स्वॉर्ड देखी, एलियन फोर्स में एक अलग स्वॉर्ड और ओमनीवर्स में एक अलग स्वॉर्ड। मुझे इसकी एलियन फोर्स वाली स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकती है और अलग अलग अटैक से आराम से टैकल कर सकती है। हाँ, वैसे क्लासिक और ओमनीवर्स वाली भी बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड है, पर मुझे उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आया। मुझे एलियन फोर्स वाली स्वॉर्ड में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आया था विलगैक्स की। नंबर 14, पावर डीकपलर। पावर डीकपलर एक बहुत ज्यादा ओवर पावर वेपन है जिसको हमने फर्स्ट टाइम बेंटन अल्टीमेट एलियन में देखा था। ये जो वेपन है, ये पहली बात तो मल्टीपल अटैक्स नहीं कर सकता, इसको टाइम लगता है एक अटैक को करने में, बट जो वो एक अटैक ही होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसके विलन के लिए काफी होता है। क्योंकि यार इसको यूज करने के लिए सबसे पहले इसको चार्ज करना पड़ता है। हाँ, कोई प्लग के थ्रू ये चार्ज नहीं होता, ये अपने आप अपने आसपास की जो भी काफी सारी डिवाइसेस रहती है उनसे पावर अपने आप कलेक्ट करता है, उसके बाद ये चार्ज हो जाता है। और जो उसकी कलेक्ट की हुई पावर्स रहती है, जितने भी उसने डिवाइसेस से पावर कलेक्ट किया था, उसको कन्वर्ट करता है वो येलो एनर्जी सोर्स में, और उसके बाद वो रेडी हो जाता है अटैक करने के लिए। बेंटन अल्टीमेट एलियन में हम लोगों ने देखा था जब साइफन अर्थ पे आ जाता है और उसकी फाइट अल्टीमेट स्पाइडर मंकी से हो रही थी, और उस टाइम अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ऑलमोस्ट साइफन से डिफीट हो गया था, वो साइफन को नहीं डिफीट कर पा रहा था। तब यार जेटी और कैस ने बहुत ही मुश्किल से सबसे पहले तो इस वेपन को उठाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भारी वेपन था, इसलिए वो दोनों मिलकर बहुत ही मुश्किल से इस वेपन को उठाते हैं। और फिर जब उनने इस वेपन को एक्टिवेट कर तो उसके अंदर से एक येलो बहुत ही पावरफुल रेज निकलती है जो कि डायरेक्ट जाके साइफन को लगती है, और जैसे ही वो एक रेज ही साइफन को लगती है, साइफन उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाता, वो हार जाता है। समझो वो कितनी पावरफुल रेज थी। और ऐसा नहीं कि साइफन कोई नॉर्मल कैरेक्टर है, वो बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर, तभी तो वो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी को डिफीट कर पा रहा था, और ये वेपन उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल जिसने साइफन को डिफीट करा। नंबर 13, मेगामॉर्फ आर्मर। बेंटन डिस्ट्रॉय एलियंस मूवी के अंदर हमें फर्स्ट टाइम मेगामॉर्फ आर्मर को दिखाया गया था एजमथ के डैड के थ्रू। एजमथ के डैड ने इस आर्मर को पहना हुआ था, और ये आर्मर गैल्वेनिक मेगामॉर्फ से बना था, इसलिए ये किसी भी टाइप के वेपन को इजीली बना सकता था। कोई भी यार इस वेपन को इग्नोर मत करना कि कोई नॉर्मल सा आर्मर है, क्योंकि ये नॉर्मल सा बिल्कुल भी नहीं है। इसने बेन के ऑलमोस्ट सारे ही एलियंस को डिफीट करा था बेंटन क्लासिक के अंदर। डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी के अंदर बेन किसी भी एलियन में ट्रांसफॉर्म होता था, वो उस एलियन को आराम से डिफीट कर दे रहा था। ये इतना डेंजरस आर्मर है। नंबर 12, नल वॉइड प्रोजेक्टर। नल वॉइड प्रोजेक्टर एक ऐसा वेपन है जिस वेपन से अच्छे विलन को भी डर लगता है। विलगैक्स भी इस चीज से डरता है, क्योंकि नल वॉइड प्रोजेक्टर गन की हेल्प से एक पोर्टल को क्रिएट करा जाता है और उससे किसी को भी नल वॉइड में भेजा जा सकता है, जहां पर गैलेक्सीज के बहुत ज्यादा खतरनाक बड़े विलन्स होते हैं। नल वॉइड प्रोजेक्टर को हमने बहुत सारे अलग अलग शेप और साइज में देखा हुआ है। ज्यादातर हमने गन के साइज के नल वॉइड प्रोजेक्टर को देखा है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लमर्स इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। बट एलियन फोर्स के अंदर हमें एक बड़े साइज का भी नल वॉइड प्रोजेक्टर को दिखाया था, जब हेलन और मैनी दोनों ही बेन को एक दुश्मन समझ रहे थे, और वो उस नल वॉइड प्रोजेक्टर के अंदर बेन को फेंक देते हैं, और उस टाइम में हमने बड़े साइज के एक नल वॉइड प्रोजेक्टर को देखा था। नंबर 11, इंकर्शियन कॉन्क्यूस रे। ये एक बहुत ही पावरफुल रेज है, और इसको बेंटन के सीरीज के अंदर हमें 2 बार दिखाया गया है। फर्स्ट टाइम हमें इसको बेंटन एलियन फोर्स के अंदर दिखाया गया था, और इसको तब दिखाया गया था जब हमें फर्स्ट टाइम एलियंस के बारे में पता चला था, और फर्स्ट टाइम इंकर्शियंस के बारे में पता चला था। तभी हमें फर्स्ट टाइम इस कॉन्क्यू रे के बारे में भी पता चला था। आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ये रे कितनी पावरफुल है, तो ये उस टाइम की बात है जब बेन ने एलियन एक्स को एक्टिवेट करा था, और वो एलियन एक्स की बॉडी में कुछ टाइम तक फंस गया था। तब बेन की टीम और एलियन एक्स को डायरेक्ट इंकर्शियंस की शिप में टेलीपोर्ट करा गया था। उस टाइम इंकर्शियंस का लीडर मिलियस एक टारगेट सेट करता है, और वो टारगेट अर्थ होता है। एक या सर्कल सा बॉक्स होता है जिसके ऊपर एक रेड कलर का बटन होता है, इसको तुम एनहाइलर की कॉपी भी कह सकते हो। उस या रेड कलर के बटन को जब वो प्रेस करता है तो उसके शिप से एक बीम फायर होती है, और वो डायरेक्ट जाकर प्लेनेट को खत्म कर देती है, और उस टाइम मिस्टेकली अर्थ की जगह प्लूटो खत्म हो जाता है। अब आप समझ गए हो कि आखिर ये बीम कितनी पावरफुल है। उसने 1 सेकंड के अंदर प्लूटो प्लेनेट को खत्म कर दिया था, और उनका नेक्स्ट टारगेट अर्थ था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रीजन की वजह से अर्थ बच जाता है। और सेकंड टाइम हमने बेंटन ओमनीवर्स के अंदर देखा था जब इंकर्शियंस के लीडर ने बेबी के ऊपर इस बीम को फायर कर रहा था। नंबर 10, 1 सेकंड। अभी तक मैंने 20 से लेके 11 तक आपको सिर्फ मैंने पावरफुल वेपन्स के बारे में बताया। अब जो मैं आपको 10 से लेके 1 तक वेपन्स बताऊंगा वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड वेपन होंगे। पहले पावरफुल थे पर ये ओवर पावर्ड वेपन्स है। जो भी यार वीडियो में यहाँ तक पहुंच गया, वीडियो को लाइक नहीं करा तो पहले वीडियो को एक लाइक कर दो। हाँ, तो अब जानते हैं नंबर 10 के वेपन के ऊपर। तो नंबर 10 के ऊपर जो वेपन है वो है मेलवेयर आर्मर। अभी इस आर्मर को हमने फर्स्ट और लास्ट टाइम विलगैक्स के पास ही देखा है, और ये आर्मर हमें तब देखने को मिलता है जब एल्विडो और विलगैक्स दोनों गैल्वेन प्राइम में जाते हैं, और वो मेलवेयर के उस स्टेचू को चोरी कर लेते हैं, और फिर एल्विडो उसको एक क्यूब में बदल देता है, और कुछ टाइम विलगैक्स जैसे उस क्यूब को एक्टिवेट करता है तोड़ के, तो उसके पास एक पावरफुल आर्मर आ जाता है, और उस टाइम हमें मेलवेयर आर्मर देखने को मिलता है, और विलगैक्स जैसे इसको पहनता है वो मेलगैक्स बन जाता है। अब ये आर्मर मेलवेयर की बॉडी से बना था, इसलिए बहुत सारे अटैक से इजीली सर्वाइव कर ले रहा था, और बहुत सारी चीजों को आराम से एब्जॉर्ब भी कर ले रहा था। और ये चीज हमने देखा कि इसको कोई भी वेपन का ज्यादा असर नहीं पड़ा था, यहाँ तक कि बेन के इसको कोई एलियन का भी ज्यादा असर नहीं पड़ा था। बेन के बहुत ज्यादा पावरफुल एलियन एटॉमिक्स भी इसको नहीं हरा पा रहा था। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जो एटॉमिक्स के सामने नहीं टिक पाते, पर इस कैरेक्टर ने एटॉमिक्स को बहुत ज्यादा धोया था। बेन ने इसको हराने के लिए बहुत सारे अलग अलग एलियन का यूज करा, पर कोई भी एलियंस को
डिफीट नहीं कर पा रहा था। वो तो स्कर्ट की हेल्प से उसने बहुत सारे अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन का फ्यूजन यूज करके विल्गैक्स को डिफीट करा था। डिफीट नहीं करा था उसको एक कोर के अंदर बल्कि फेंक दिया था। नंबर 9 नाल्जियन डिस्ट्रक्टर। नाल्जियन डिस्ट्रक्टर एक क्यूब जैसी चीज है जो कि बेन, ग्वेन, केविन और रिडल ब्रदर्स का दिमाग खराब कर दिया था, क्योंकि ये लोगों की कॉपी करा था और इसी रीजन की वजह से वो लोग इस चीज से परेशान हो गए थे। और ये कोई नॉर्मल कॉपीज नहीं थी, वो उनके अटैक्स को भी कॉपी कर रहा था और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी थी। जब वो ह्यूमंगस ऑर में चेंज हुआ था तो उसने ह्यूमंगस ऑर को अच्छी टक्कर दी थी। हाँ, सारे एलियंस और कैरेक्टर्स की अच्छे से कॉपी नहीं कर पा रहा था। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जैसे ग्वेन और स्वॉर्म फायर की जो फायर था उनका कॉपी परफेक्ट नहीं कर पा रहा था, बाकी सभी की वो परफेक्ट कॉपी रेडी कर रहा था। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक और ओवर पावर वेपन तब बन जाता है जब इसके सामने कोई विल्गैक्स या बहुत ज्यादा ऐसे पावरफुल कैरेक्टर आते हैं तो वो उनकी कॉपी रेडी कर लेगा और उनको काफी डिफिकल्टी होगी उसको हराने में। सपोज कि सामने विल्गैक्स आता है और विल्गैक्स उसने कॉपी रेडी किया और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है और विल्गैक्स के पास जो जो वेपन है वो सारे वेपन इसके पास भी, तो विल्गैक्स क्या करेगा यार। इसलिए इस ओवर पावर वेपन को मैंने नंबर 9 की पोजीशन पे रखा। नंबर 8 पेट्रोपिया बैकअप क्रिस्टल। कुछ लोगों को लग रहा होगा ये एक नॉर्मल सा क्रिस्टल जिसको मैंने इतने ऊपर की पोजीशन में पता नहीं क्यों रख लिया, बट ये वो लोग बोलेंगे जो इस क्रिस्टल के बारे में नहीं जानते, बट जो जानते हैं उनको पता है कि आखिर क्रिस्टल इतने ऊपर की पोजीशन पे क्यों आया। अब इस क्रिस्टल का हमने पावर सैंपल देखा है कि आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। जब टेट्रिक्स ने अपने प्लेनेट से इस क्रिस्टल को चोरी करके विल्गैक्स को दे दिया था तो विल्गैक्स ने सबसे पहले इसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया। मुझे लगता है विल्गैक्स ने टेस्ट के लिए इसके प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया और वो भी कुछ सेकंड्स के अंदर ही उसने उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इससे पता चलता है कि आखिर क्रिस्टल बहुत ज्यादा पावरफुल क्रिस्टल है। विल्गैक्स ने जब पेट्रोपिया को खत्म किया तो उसको इसकी इनसेन पावर के बारे में पता चल गया कि आखिर क्रिस्टल कितना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए उसका हमने एलियन फोर्स में पागलपन भी देखा था। एलियन फोर्स में पागलों जैसे इस क्रिस्टल को ढूंढ रहा था। टेट्रिक्स, बेन की टीम और सगलाइट के पास जाके वो इस क्रिस्टल को ढूंढ रहा था। टेट्रिक्स बहुत अच्छे से जानता था जिस तरीके से पेट्रोपिया को डिस्ट्रॉय किया इस क्रिस्टल से उसको वापस से लाया जा सकता है, बट विल्गैक्स बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि एक बेजान प्लेनेट को जिंदा करने में इस क्रिस्टल की पूरी एनर्जी को वेस्ट कर दूं। विल्गैक्स इस क्रिस्टल की हेल्प से कुछ खतरनाक ही करने वाला था, बट उसकी पूरी पावर यूज हो गई थी। सगलाइट ने उसकी पूरी पावर यूज कर ली थी। नंबर 7 गोल्डन फिस्ट। बेंटन के यूनिवर्स का खुद का इन्फिनिटी गॉडलेट। जैसा हमने मार्वल में इन्फिनिटी गॉडलेट देखा था, सेम बेंटन के यूनिवर्स के अंदर भी एक इन्फिनिटी गॉडलेट है और इसके ऊपर भी काफी सारे अलग अलग स्टोन्स लगे हुए हैं। अब ये इन्फिनिटी गॉडलेट जितना तो पावरफुल नहीं है, बट ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसको सिर्फ हमने बेंटन ओमनीवर्स के एक ही एपिसोड में देखा है और वो भी कुछ टाइम के लिए, और वो भी फिस्टीना के पास जिसने उसकी पावर को अच्छे से यूज ही नहीं किया। बट जितनी पावर्स हमने इस गोल्डन फिस्ट का जाना उससे पता चल गया कि गोल्डन फिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस यार गॉडलेट को हम लोग ने एक टूर्नामेंट के अंदर देखा था जिस टूर्नामेंट में बेन और रुक भी पार्टिसिपेट करते हैं और फिस्टीना उस टूर्नामेंट को हार जाती है। इस रीजन की वजह से उसने उस गॉडलेट को चोरी कर लिया था और उसको रोकने के लिए बेन कैनन बोल्ट बन के जाता है और फिस्टीना ने बहुत अच्छे से कैनन बोल्ट की पिटाई की। कैनन बोल्ट उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो यार कैनन बोल्ट को अपने हिसाब से कंट्रोल कर रही थी। और ये जो गोल्डन फिस्ट है इसके अंदर हम लोगों ने ये भी देखा कि इसके अंदर से एक येलो कलर की बीम निकलती है जो कि बहुत ही पावरफुल बीम होती है। अब इतने टाइम में हमें कुछ एक दो ही एबिलिटी गोल्डन फिस्ट के बारे में पता चला, पर इतने एबिलिटी से पता चल गया कि गोल्डन फिस्ट एक बहुत ही पावरफुल चीज है। इसको अगर दोबारा हमें दिखाया गया, क्योंकि अभी तो ये प्लमर्स के पास है, तो शायद फ्यूचर में जब भी बेंटन की न्यू सीरीज आएगी तो हमें इस गोल्डन फिस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तब हमें इस गोल्डन फिस्ट के फुल पावर के बारे में पता चलेगा क्या ये इन्फिनिटी गॉडलेट जितना पावरफुल है कि नहीं है। नंबर 6 पोर्टिस एल्टायर। पोर्टिस एल्टायर को एंशिएंट गैल्वेंस ने क्रिएट किया था। हाँ, इसको पुराने जमाने के जो गैल्वेंस थे उनने क्रिएट करा था और इस चीज को हमें बेंटन की सीरीज के अंदर तो कभी भी नहीं दिखाया गया। इस चीज को हमें बेंटन के एक गेम के अंदर दिखाया गया और वो गेम थी बेंटन अल्टीमेट एलियन कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। उसमें यार ऐसा पता चला जिस भी कैरेक्टर के पास पोर्टिस एल्टायर का पार्ट था वो बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर हो गया था, मतलब उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पोर्टिस एल्टायर का बेसिकली यही काम होता है कि वो लोगों की पावर को अपग्रेड कर देता है और इस रीजन की वजह से जब पोर्टिस एल्टायर का पूरा कंप्लीटेड वेबिक के पास था तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब जो वेबिक के कॉस्मिक अटैक्स थे नॉर्मल वेबिक के कंपेयर में बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे। इसमें यार आप लोग ये भी कह सकते हो जो अल्टीमेट वेबिक का कॉस्मिक रेज होता है उससे पावरफुल मेरे को पोर्टिस एल्टायर का कॉस्मिक रेज लगा, क्योंकि नॉर्मल अटैक्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देती है और इविल वेबिक को हराने के लिए बेन को यूज करना पड़ा था पोर्टिस एल्टायर का। नंबर 5 अल्फारोन। सबसे पहले अल्फारोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप ऑन इन्फिनिटी का टुकड़ा है जो कि मैजिकल पावर पे बेस्ड है। अल्फारोन जिसके पास भी होता है एक तरीके से वो मैजिक का गॉड हो जाता है, उसको कोई मैजिशियन नहीं हरा सकता और ये चीज हम लोगों ने देखा भी है। दो यार बहुत पावरफुल मैजिशियन भी इसको नहीं हरा पा रहे थे, ग्वेन और चार्मकास्टर। उस टाइम ग्वेन और चार्मकास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल थे और प्लस वो लेजर डोमेन के अंदर भी थे और उस टाइम वो लोग एडवेंचर जिसके अंदर अल्फारोन था उसको डिफीट नहीं कर पा रहे थे। तो इससे पता चल गया कि अल्फारोन बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। अल्फारोन जिसके पास वो मैजिक के किसी भी टाइप के अटैक को आसानी से रोक सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है और अल्फारोन के थ्रू ही लॉर्ड ट्रांजल को भी जिंदा किया गया था और ऐसी बहुत सारी चीज अल्फारोन कर सकता है। नंबर 4 एस्केलॉन। एस्केलॉन एजमत की एक और पावरफुल क्रिएशन जिसको एजमत ने ही क्रिएट करा है। एस्केलन स्वॉर्ड अगर किसी को मिल जाए तो उसके हाथ समझो अल्टीमेट पावर लग चुकी है और इतनी ज्यादा पावरफुल तलवार है कि अगर इसका ढंग से यूज करा नहीं गया तो एक प्लेनेट तक भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, जैसे कि एक वॉरियर ने पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था जब उसके हाथ एजमत की तलवार लगी थी। एस्केलन स्वॉर्ड का ये एक बार यूज करके सर जॉर्ज ने ड्रैगन को हराया था और एक बार बेन ने एस्केलन स्वॉर्ड का यूज करके विल्गैक्स को हराया था और उस
उस टाइम विलगैक्स के पास अपनी पावर के साथ ड्रैगन की फुल पावर थी। अपनी इनफाइनाइट पावर की वजह से ये बहुत सारी चीज कर सकता है, बेजान यूजर को अल्टीमेट पावर दे सकता है। ऐसा विलगैक्स और सर जॉर्ज के साथ देखा, जब वो बेजान थे उनके पास उतनी पावर नहीं थी और जैसे ही वो लोग एक्सीलेंट स्वॉर्ड को टच करते हैं उनके पास अल्टीमेट पावर आ जाती है। उसके साथ ही उनके पास एक ऐसा आर्मर आ जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल आर्मर होता है। वो किसी भी अटैक से आराम से सर्वाइव कर सकता है, कोई भी अटैक उस आर्मर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फायर, आइस, लेजर, किसी भी टाइप के अटैक से वो इजीली टैकल कर सकती है। एक्सीलेंट स्वॉर्ड की हेल्प से किसी भी टाइप के पोर्टल को भी क्रिएट करा जा सकता है और इस तलवार के अंदर प्रोटेक्शन के लिए फोर्स फील्ड भी है, इसलिए तो ये स्वॉर्ड इतने ऊपर की पोजीशन पे आ पाई है। नंबर 3 क्रोनोसेपियन टाइम बम, एक और अल्टीमेट ओवरपावर्ड वेपन। क्रोनोसेपियन टाइम बम एक बहुत ही खतरनाक वेपन इसलिए क्योंकि ये लोगों को सिर्फ मारता नहीं है बल्कि उनको टाइमलाइन और रियलिटी से इरेज कर देता है। इसको यार एक बार सेट करने से जो भी चीज में सेट किया गया है सब चीज को एक ही बार में इरेज किया जा सकता है। जैसे कि विलगैक्स ने किया था, उसने सारे टाइमलाइन के अलग अलग बेंटन इंस्टेंस को पहले एक टाइमलाइन में लेके आया और जितने भी ओमनिट्रिक्स पहने हुए लोग थे और जितने बेंस थे उन सभी को उसने एक साथ इरेज कर दिया सिवाय नोवोज बैंड को छोड़ के। तो सिर्फ क्रोनोसेपियन टाइम बॉम्ब का एक ही यूज है और एक ही यूज ही इतना खतरनाक यूज है। नंबर 2 एनाइलार। एनाइलार एक बॉक्स जैसा चीज होता है जिसके ऊपर एक रेड कलर का सिर्फ बटन होता है। दिखने में तो एक बहुत ही सिंपल जैसी चीज लगती है पर इस बटन को क्लिक करने से पूरा यूनिवर्स खत्म हो सकता है। एनाइलार का बेसिक यूज ये है कि अगर उसका यूजर किसी यूनिवर्स के अंदर है तो अगर उसका यूजर अगर किसी प्लेनेट में है और अगर उसने उस रेड कलर के बटन को दबा के अगर उसको एक्टिवेट कर दिया तो एनाइलार वो पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। और यार अगर उसका यूजर कोई ऐसी जगह है जहां पर यूनिवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करती और वहां पर उसको एक्टिवेट किया गया तो वो नया यूनिवर्स भी क्रिएट कर देगा। एनाइलार का बेसिक यूज बस यही है। एनाइलार का हमने 2 बार यूज देखा है और दोनों बार ओमनिवर्स के अंदर देखा है। एक बार जब ओमनिवर्स में एक्टिवेट हुआ था तो पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो गया था जब यार उसको अर्थ पे एक्टिवेट किया गया था। और बेंटन ओमनिवर्स के जब लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था क्वांटिमीलिया के शिप से जब एनाइलार नीचे गिरता है जहां पर कोई भी यूनिवर्स नहीं था तब यार एनाइलार ने एक यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया। और नंबर 1 जो हमारा सबसे खतरनाक वेपन है वो है ओमनिट्रिक्स। ओमनिट्रिक्स के अंदर स्पेसिफिक मैंने किसी एक ओमनिट्रिक्स को नहीं लिया, मैंने ओमनिट्रिक्स की पूरी लिस्ट को ही उठा के नंबर 1 पे रख दिया। जितने भी ओमनिट्रिक्स को हमने बेंटन के सीरीज के अंदर देखा है उन सभी को मैंने नंबर 1 पे रखा है। तो ये मत बोलना कि अल्टीमेट्रिक्स ज्यादा पावरफुल है नेमेट्रिक्स से या एल्विडो की ओमनिट्रिक्स या बायोमेट्रिक्स से। आप लोग अपने मन से किसी भी ओमनिट्रिक्स को इमेजिन कर सकते हो कि नंबर 1 पे ये ओमनिट्रिक्स होगा वो ओमनिट्रिक्स होगा। मैंने तो सारे ओमनिट्रिक्स को रख दिया क्योंकि यार ओमनिट्रिक्स की वजह से ही हमने ये सारे कारनामे देखे और ओमनिट्रिक्स की वजह से ये सब चीज पॉसिबल हो पाया। और ओमनिट्रिक्स के अंदर एक ऐसे एलियन का डीएनए है जो कि इन सारी चीज को कंट्रोल करने का और डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखता है, वो है एलियन एक्स। इसलिए मैं ओमनिट्रिक्स का कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि ये आखिर कैसे पावरफुल डिवाइस है। अगर आपने बेंटन देखा तो आपको खुद पता है कि ओमनिट्रिक्स पावरफुल है कि नहीं है। तो ये थे बेंटन के यूनिवर्स के सबसे खतरनाक वेपन जो कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके इनमें से फेवरेट वेपन कौन सा है। कोई भी ओमनिट्रिक्स कमेंट नहीं करे क्योंकि ओमनिट्रिक्स सबके फेवरेट है। उसके अलावा कोई भी जो आपको पसंद होगा वो आप लोग मुझे कमेंट बताना। मुझे तो यार 2 वेपन सबसे ज्यादा पसंद है, पहले तो एस्केलॉन, सेकंड विलगैक्स की स्वॉर्ड, एलियन फोर्स वाली स्वॉर्ड। मुझे आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बताने कि आपको कौन सी वेपन सबसे ज्यादा पसंद है। और बेंटन की और वीडियोस देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके पहले मैंने 2 इसी टाइप के रैंकिंग वीडियो अपलोड करा है। एक यार वीडियो मैंने सभी एलियंस को रैंक करा है, बेंटन के अंदर जितने भी एलियंस थे, हाँ जितने भी एलियंस थे उन सारे एलियंस को मैंने रैंक करा है। और एक वीडियो के अंदर मैंने जितने भी ओमनिट्रिक्स थे सभी ओमनिट्रिक्स को रैंक करा है। तो अगर आप लोग ने उन वीडियोस को नहीं देखा तो स्क्रीन पे क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मैं आप लोग से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।